हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉकेट साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का, जो कि अभी आया है आपका एमसीसी की तरफ से। मतलब अभी नहीं, कुछ दिन हो गए इसको, कि जो काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है एमसीसी ने, जो है आपका ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए फॉर डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड एम्स की और जिपमर की 100% सीट्स एमसीसी के थ्रू फिल होती है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2 कॉलेजेस छोड़ दो, बीएससी एंड एनडीएमसी, उन दोनों को छोड़ के जितने भी कॉलेज है, चाहे आपका यूसीएमएस हो, चाहे वीएमएमसी हो, या फिर आपका एलएचएमसी हो, ठीक है, या एबी वीआईएमएस हो, ठीक है, ये आपके जो कॉलेजेस हैं इनकी जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका, हाँ, मैम सी भी इसी में ही आएगा। मैम सी का 100% सीट्स आपके एमसीसी करवाता है, बट उसमें 85% कोटा लगता है इन सभी कॉलेजेस में दिल्ली का, ठीक है। जो 15% सीट्स है वो ऑल इंडिया से जाती है, 85% आपका दिल्ली कोटा के बच्चों के लिए होती है, बट वो भी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एमसीसी ही है दोनों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको, अगर आप दिल्ली से आपने 11th-12th करा तो उसके लिए आपको एमसीसी में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप बीएससी एंड एनडीएमसी में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईपीयू के फॉर्म्स निकल चुके हैं, 11th से लेकर 21st तक की डेट है उनकी, आप उनमें फिल आउट कर सकते हैं अगर आपने 11th-12th अपनी दिल्ली से करी है, ठीक है। इसका शेड्यूल देखें तो इसका शेड्यूल जो है एक तरीके से 18 से 19 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। इन दिनों में आपका फॉर्म नहीं स्टार्ट होगा, इसमें आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कॉलेज कौन कौन सा कॉलेज है, कितनी सीट्स है हर कॉलेज में, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें आएगा। उसके बाद 21 जुलाई से 28 जुलाई तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाला प्रोसेस चलेगा, जो कि 8 डेज़ तक चलने वाला है, ठीक है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 28 पूरे दिन नहीं है, शाम के 3 बजे तक ही सर्वर टाइम है, ठीक है। शाम के 3 बजे तक ही आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप चॉइस फिलिंग की बात करें तो 21 से नहीं होगी, 22 से होगी। 21 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है वो 22 से स्टार्ट होकर 28 जुलाई तक चलने वाली है, एंड चॉइस लॉकिंग जो है वो लास्ट 4 PM तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो आपका काम नहीं है, एमसीसी का काम है। 2 दिन तक सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा, यानी कि प्रोसेसिंग चलेगी, किसको कौन सी सीट देनी है, 2 दिन तक। फिर आखिरी में आपका रिजल्ट आएगा 31 जुलाई को, एक दिन में ही रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली। एंड रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग टाइम के लिए आपको 6 दिन दे रखे हैं, 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक, ठीक है। फिर आखिरी में जो कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन है वो 7 अगस्त से 8 अगस्त यानी कि 2 दिन चलेगा, ठीक है। जो आपका एमबीबीएस का सेशन है वो ऑन टाइम इस साल स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ ऑन 1 सितंबर, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाता है, तो आप इजीली फर्स्ट डे से ही कॉलेज को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड आपका 9 अगस्त से 11 अगस्त में आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, ये राउंड नहीं स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आएगा। देन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए आपको 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त का टाइम दे रखा है। देन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपनी 13 अगस्त से 18 अगस्त तक, एक दिन आपका रजिस्ट्रेशन का होता है, अगले दिन से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। टाइम एंड डेट, टाइम एक्यूरेट आप देख सकते हैं। आखिरी प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो आपका 19 अगस्त से 20 अगस्त को चलेगा, जो एमसीसी का काम है, 2 दिन, ठीक है। रिजल्ट आपका 21 अगस्त को आने वाला है, ठीक है। एंड रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग टाइम के लिए इसमें आपको 8 दिन दिए गए हैं, विच इज़ 22 अगस्त टू 29 अगस्त, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल जो वेरिफिकेशन है कॉलेज की तरफ से वो 2 दिन में आएगा, या 3 दिन में इधर दे रखा है, 30 अगस्त से 1 सितंबर तक। तो जिन भी बच्चों को फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कॉलेज मिल रहा है वो इजीली पहले दिन से अपना कॉलेज ज्वाइन कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर उसके बाद हम थर्ड राउंड से बात करें तो थर्ड राउंड आपका 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये 2 सितंबर को आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, कि अब थर्ड राउंड के लिए कितनी सीट्स बची हैं, ठीक है। इसमें जो फिल हो गई हैं वो सीट्स नहीं आएंगी जिनके एडमिशन डन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, एंड इसमें जो है चॉइस फिलिंग फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो रही है, विच इज़ फ्रॉम 3 सितंबर, ठीक है। टाइम आप देख सकते हैं दोनों का। अलॉटमेंट का प्रोसेस देखें तो 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2 दिन तक चलेगा। रिजल्ट 11 को आएगा, एंड रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको इस बार 7 डेज़ दे रखे हैं, विच इज़ 12 सितंबर टू 18 सितंबर। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन है, ये आपका थर्ड राउंड हो गया, एंड लास्ट है आपका फोर्थ राउंड, जो कि 20 सितंबर में चलेगा। ये जनरली सीट मैट्रिक जो बची कुछ सीट्स होंगी उसके लिए होगा, या ऑनलाइन स्टे वैकेंसी भी इसको बोल सकते हैं। अगर कुछ आखिरी राउंड बचा है, कुछ सीटें बची तो स्टे वैकेंसी राउंड इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 22 सितंबर से 24 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। चॉइस फिलिंग जो है वो 22 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 25 एंड 26, रिजल्ट 27, एंड रिपोर्टिंग है 27 से लेके 3 अक्टूबर तक की,
ठीक है। वेरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, आखिरी की कुछ सीटें होती है तो उसमें उसी टाइम में ही वेरिफिकेशन सबको डन हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट टू मोस्ट 3 अक्टूबर तक जिन भी बच्चों को कॉलेजेस मिलने हैं MBBS के, वो मिल जाएंगे। सो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ये मैं कम्युनिटी टैब पे भी डाल दूंगा इस सबकी फ़ोटोज़। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स जो भी इस बार नीट में अच्छा स्कोर लाए हैं एंड MCC की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।